तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेरिका और भारत को लेकर, जहां ट्रंप ने भारत को लेकर सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही भारत पर जुर्माना लगाने की भी बात कह दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो नाराजगी देखी गई थी, ऐसे में अब ट्रंप की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 24 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर ट्रंप का नाम लिए बगैर कई सारी ऐसी बातें कही थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि शायद अमेरिका की ओर से इसकी प्रतिक्रिया आएगी। हालांकि ये जो प्रतिक्रिया आई है, ये इसी बात को लेकर आई है या नहीं, ये साफ नहीं हुआ है। ट्रंप ने भारत को लेकर तीखा बयान लिखा है और ना सिर्फ बयान लिखा है, बल्कि रूस के साथ भारत के जो संबंध है उसको लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया ऐसे दौर में जब नाटो की ओर से भारत समेत कई देशों को चेतावनी दी गई थी कि अगर वो रशिया यूक्रेन युद्ध में अपनी भूमिका को सीमित नहीं करते, खास तौर पर तेल खरीदने को लेकर, तो फिर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। और इसी कड़ी में ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए यह ऐलान किया। उन्होंने लिखा, याद रखें, भारत हमारा परम मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमने उनके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है और उनके पास किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर व्यापार के प्रतिबंध है। ट्रंप यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं कि इसके अलावा उन्होंने हमेशा अपने अधिकांश मिलिट्री इक्विपमेंट रूस से ही खरीदे हैं और चीन के साथ वो रूस के ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार भी हैं। ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके, सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और जुर्माना देना होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो ये था ट्रंप का पोस्ट। एक तरह से भारत को चेताने की कोशिश की है। हालांकि ट्रंप के इस बयान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान आपको जरूर जानना चाहिए, जिसमें पीएम मोदी ने 24 घंटे पहले ही देश की संसद में खड़े होकर कहा था कि किस तरह से सीज फायर का जो ऐलान ट्रंप की ओर से किया जा रहा था वो पूरी तरीके से बेबुनियाद था। हालांकि मोदी ने भारत की ओर से अमेरिका या ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मोदी ने जो कहा वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया कि अब और मार खाने की ताकत नहीं है, हमें बहुत मारा है, प्लीज हमले को रोक दीजिए। इसके बाद ही सीज फायर किया गया। पाकिस्तान के साथ सीज फायर का फैसला किसी भी देश के दबाव में आकर नहीं लिया गया, तो यह बयान किसी भी देश के दबाव में आकर नहीं लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में किसी भी नेता ने भारत से अपना ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो पीएम मोदी का यह बयान जो ट्रंप के बयान से बिल्कुल उल्टा था। ऐसे में क्या ट्रंप पीएम मोदी के इस बयान से आहत होने के बाद इस तरह का ऐलान कर रहे हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि पीएम मोदी ने जे डिवेंस का नाम लेते हुए जरूर कहा था कि जे डिवेंस ने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, वो घंटे भर तक प्रयास करते रहे, लेकिन मेरी सेना के साथ बैठक चल रही थी तो मैं उनका फोन नहीं उठा पाया। लेकिन बाद में जब मैंने उनको कॉल बैक किया, फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मुझे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इस पर मैंने कहा कि पाकिस्तान का अगर ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला करके जवाब देंगे। तो यह पीएम मोदी का वो बयान जिसके बाद माना जा रहा था कि अमेरिका की ओर से हो सकता है इसे लेकर किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन आएगा। अमेरिका का ये रिएक्शन इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ट्रंप ने आज सुबह ही भारत को अपना मित्र कहा था। जहां एयरफोर्स 1 में मीडिया से जब उन्होंने बात की, तब उन्होंने इंडिया को अपना फ्रेंडली नेशन बताया था और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया ने मेरे अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ युद्ध रोक दिया था। भारत के साथ ट्रेड डील अभी संपन्न नहीं हुई है। भारत एक अच्छा मित्र है, लेकिन भारत ने मूल रूप से लगभग किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक टैरिफ वसूलते हैं और अब भारत को 20 से 25% के बीच उच्च टैरिफ चुकाने होंगे। तो यह संकेत जो है ट्रंप ने सुबह सुबह दिए थे, जिसके शाम होते होते उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया। अब जिस तरीके से भारत रूस का साथ दे रहा है, इससे ट्रंप पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, जिसका असर उनके इस ऐलान में दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे ऐलान में जिसमें राहुल गांधी संसद में खड़े होकर ट्रंप का नाम लेकर सीधे सीधे कहते रहे कि अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने 19 बार कहा है कि हमने युद्ध रुकवाया है। अगर दम है तो प्रधानमंत्री सदन में ये बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, that Donald Trump, you're a liar. तो ये राहुल गांधी के तीखे तेवर
ट्रंप को लेकर ही थे, लेकिन अब अमेरिका की ओर से 25% का टैरिफ लगाया जा चुका है। हालांकि इस बीच सबकी नजरें रूस पर होगी कि रूस किस तरीके से इस बात को लेकर रिएक्ट करता है, क्योंकि रूस भारत का फ्रेंड है। रूस की तरफ से भी मुमकिन है कि अब अमेरिका के इस फैसले पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी। हालांकि ट्रंप का 25% टैरिफ लगाने का जो फैसला है वो कितनी देर तक टिकेगा, इसको लेकर भी अभी संशय बरकरार है, क्योंकि ट्रंप की जिस तरीके की नीति रही है, जिस तरीके से उनका किरदार रहा है, वो कई बार अपने दिए हुए बयानों से ही पलट जाते हैं। और ना सिर्फ पलट जाते बल्कि माना तो ये भी जा रहा है कि ट्रंप का एक दौरा जो प्रस्तावित है भारत के क्वाड की बैठक को लेकर हो सकता है कि तब तक जो चीजें हैं वो बदल जाए। इसके अलावा 25 और 26 अगस्त को अमेरिका का जो डेलीगेशन है उसे भारत आना ही है। अब देखना ये होगा कि वो भारत आएंगे या नहीं। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।